प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको सदा अंग संग सहाय रखें। गुरुपा हमेशा हम सभी को ब्लेस करें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। एक दिन मैंने सपने में देखा, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही, तो सपने में मैं क्या देखती हूँ कि मेरी बेटी के मुख में, मतलब भीतर साइड में कुछ अजीब सा हो गया है। हाँ, वो मतलब बहुत उसको कष्ट हो रहा है। और मैं उस वक्त मैं अपने मायके में थी जब मैंने ये सपना देखा था। और वो मायके में सपने में ही मैंने वो पूरा मायका का पूरा घर मैंने देखा कि हमारा जो बालकनी है वहाँ पे मेरी बेटी आती है दौड़ते दौड़ते और मुझसे कुछ बताना, मुझे कुछ बोलना चाहती है पर वो बोल नहीं पा रही है क्योंकि उसके मुख के अंदर अजीब सा हो गया है। जैसे मतलब जब उसने मुख खोला ना तो मैं क्या देखती हूँ कि उसके मुख पूरा जैसे अंदर से गल जा रहा है। हाँ, और बड़ा जैसे खाली खाली सा लग रहा है उसके मुख में, जैसे मुख के अंदर दांत होते हैं, जीभ होते हैं, जबड़े होते हैं, फिर भीतर का वो जो होता है वो कुछ दिख नहीं रहा है और जैसे कुछ गल के ऐसे गिर रहा है। बड़ा अजीब सा लग रहा था। हाँ, और फूला फूला था उसका पूरा चेहरा। तो मैं क्या करती हूँ, जल्दी से गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आती हूँ और मैं कहती हूँ उसको मुख खोलो। हाँ, तो वो मुझसे ये बताना चाहती है पर बता नहीं पा रही है, कष्ट हो रहा है उसको कि मम्मी मेरे मुख में पानी मत डालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं कुछ निगल नहीं पा रही हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगा वो ये बताना चाह रही है। तो मैंने कहा नहीं तुम मुख खोलो, तो वो खोलती तो है पर वही बार बार वही बताना चाहती है कि नहीं मम्मी नहीं मत डालो। और मैंने कहा अरे कुछ नहीं होगा, ये गुरुजी का जल प्रसाद है। हाँ, इसको तुम्हें अभी पीना ही है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो इसी से तुम्हारा ठीक होगा। और ये कह के मैंने उसके मुंह में पानी डाला, सॉरी गुरुजी का जल प्रसाद डाला और मंत्र जाप करने लगी। हाँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये कह के मैंने जब भी उसके मुख में जल प्रसाद डाला और वो तो डर रही थी कि मैं पी नहीं पाऊँगी, पर उसने पी लिया। और पीने के बाद एक हल्की सी स्माइल दी उसने कि हाँ मम्मी मैं तो पी सकती हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ तो पियो, और मैंने उसके मुख में डाला और लगातार मैं कह रही हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी आप उसको ठीक कर दीजिए। हाँ, मैं लगातार गुरुजी का जैसे गुरुजी का नाम जप कर रही हूँ और वो जल प्रसाद दे रही हूँ। और इतना मुझे मतलब सपने में दिखा कि हाँ उसका धीरे धीरे ठीक हो जा रहा है। तो इसके लिए गुरु बाप को अनंतम अनंतम बार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा ने सपने में ही मेरी बेटी का कोई बहुत बहुत बड़ा कष्ट था जो कि गुरुपा ने सपने में ही काट दिया, क्योंकि सपने में ही वो फील करना, हाँ इतना कष्ट हो रहा था उसको भी और मुझे भी। पर उसी वक्त गुरुपा ने अपना चमत्कार दिखाया। हाँ, कि मुझे गुरुपा
गुरुपा का मतलब नाम जप करने लगी और गुरुपा का जल प्रसाद पिलाने लगी, तो ये तो जो भी सपने में होता है वो हमारे लिए सपना है, पर गुरुपा कहते हैं ना कि ये मैं सच में आता हूँ। तो गुरुपा सच में आए थे सपने में और उन्होंने अपने नातिन का कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है। तो इसके लिए गुरुपा आपको लख लख बार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप सभी संगत अंकल आंटियों के बच्चों को हमेशा आप अपने अंग संग सहाय रखिए गुरुपा, उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस करिए गुरुपा और उनको हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा। सभी के घर में बच्चे हंसते खेलते रहते रहे। और ये एक्चुअली में हुआ क्यों, हो सकता है कोई बहुत बड़ी गले की समस्या होने वाली थी जो गुरुपा ने काटा, या फिर कोई ब्लैक मैजिक था, क्योंकि अभी कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक का इफ़ेक्ट हो रहा है और उसको गुरुपा काट रहे हैं। जैसे जब मैं मायके में थी तो मैंने पहले सत्संग में भी शेयर किया है कि मेरे मायके में रोज़ का लड़ाई झगड़ा होता है, रोज़ का। ऐसा कोई दिन नहीं है कि ना हुआ हो, और वो भी सिर्फ मेरे पापा उत्तेजित हो जाते हैं और अकेले अकेले पता नहीं क्या वो सोचते रहते हैं और फिर वो झगड़ा करते हैं। उनको अजीब से एक चिंता है, एक तो मुझको लेकर बहुत चिंता है उन्हें, पर उन्हें मैं समझा नहीं पाती हूँ कि पापा मेरी चिंता मत करो, क्योंकि मेरी परिस्थिति पहले से बहुत अच्छी हो गई है और ये करने वाले कौन है, हमारे गुरुजी हैं। पर उनको कौन ये विश्वास दिलाए कि गुरुजी जिनका हाथ पकड़ लेते हैं फिर उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। तो उनको हमेशा ये लगता है कि मेरी बेटी और मेरी नातिन, हाँ वो उनके पैसे के बहुत अभाव है, वो अच्छे से खा नहीं पाते हैं, कुछ मन का नहीं खा पाते हैं, ना बेटी को खिला पाती है। तो उनको हमेशा ही चिंता लगी रहती है और इसी चिंता में वो सबसे झगड़ा करते रहते हैं। हाँ, पर मेरी परिस्थिति सच में पहले ख़राब थी, पर अब गुरुपा ने बहुत हद तक सुधार दिया है गुरुपा ने। और पर पापा को ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत मतलब कई सालों से मुझे इस अवस्था में देख रहे हैं, तो उनका मेंटालिटी वहीं पे स्टेबल हो गया है। उनको मैं लाख समझाने पर भी नहीं समझा पा रही हूँ। तो गुरुपा आप ही कुछ करिए गुरुपा, उनका बुद्धि को ठीक करिए गुरुपा, क्योंकि उनके इस बुद्धि के कारण मेरे मायके परिवार में मेरे भैया भाभी और मेरी मम्मी सभी बहुत मतलब दुख में है, कष्ट में है, मानसिक तनाव जैसा घर में है। तो गुरुपा आप, और मुझे पूरा विश्वास है आप मायके परिवार को भी धीरे धीरे संभाल रहे हैं, आप सब कुछ ठीक कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा। और जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मायके में ही लगातार जिस दिन बहुत भयंकर लड़ाई हुआ, उसमें मेरे साथ भैया का हुआ। पहले तो पापा के कारण भैया मुझे कोसने लगे, हाँ कि तुम पापा को मतलब समझाते नहीं हो, जबकि पापा मेरी बात समझते नहीं हैं, किसी की बात नहीं समझते हैं। हाँ, तो भैया कह रहे हैं कि तुम समझाओ। हाँ, या फिर जैसे कि पैसे की बात आती है तो वो मतलब ड्रिंक करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारा दिन जो भी है ठीक रहता है, रात को वो ड्रिंक करके आते हैं और उनको वो पुरानी जो बातें हैं या फिर जो भी उनका, मैंने जैसे मुझे लेकर वो जो उनका कष्ट है वो, और वो क्या है ना कि मेरे भैया डॉक्टर हैं, तो उनको ये देख के लगता है कि तुम्हारी बहन की परिस्थिति ठीक नहीं है, तुम डॉक्टर हो, तुम उसकी परिस्थिति क्यों नहीं ठीक करते। पर क्या है ना संगत जी, सबके अपने अपने कर्म होते हैं, सबके अपने अपने भाग्य होते हैं। कोई कितना भी कर ले ना, किसी के भाग्य को नहीं पलट सकता। मेरे भैया भाभी मेरे लिए बहुत करते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो मेरे लिए बहुत करते हैं। आजकल ऐसे भैया भाभी नहीं मिलते हैं। हाँ, पर हर परिस्थिति हर समस्या तो वो नहीं दूर कर पाएंगे ना। और
तो इसीलिए ये चीज़ ठीक भी नहीं है ना कि मैं हर चीज़ उन लोगों के ऊपर थोपूँ। मेरी भी तो अपनी ज़िंदगी है, मुझे भी तो अपने कर्म भोगने हैं। और फिर गुरुपा तो हैं, गुरुपा तो कहते हैं कि तेरे माड़े कर्म इस तरह से कट रहे हैं, जब सब खत्म हो जाएँगे तो सब ठीक हो जाएगा। और गुरुपा के रहते तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। और गुरुपा ये भी कहते हैं कि मेरे रहते कोई तेरी हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, जो करूँगा मैं ही करूँगा। और मैंने सब कुछ गुरुपा पे सरेंडर कर दिया है, इसीलिए मैं किसी से कुछ नहीं बोलती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैं दूसरों से बोलूँगी भी तो वो उतना नहीं कर पाएँगे, जितना मेरे गुरुपा कर पाएँगे। और इससे मेरे कर्म और बढ़ेंगे, किसी से माँगूँगी तो। हाँ, तो मैं और भी कर्ज में डूब जाऊँगी। इसीलिए मुझे अब पहले अपने ये माड़े कर्मों को काटना है, जो कि गुरुपा काट रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। फिर बाद में धीरे-धीरे गुरुपा सब ठीक कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पर बस ये विश्वास अब मेरे पापा के मन में डालिए गुरुपा। और मेरे भैया भाभी को थोड़ा सुख शांति से रहने दें। तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।